नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। आज की वीडियो हम सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनके बारे में मार्केट प्लेस वाले हम सेलर से कभी भी डिस्कस नहीं करते, लेकिन सेलर के एंड से ये पॉइंट्स बेहद ज़रूरी हैं, तो सेलर्स को इनके बारे में ध्यान रखना चाहिए। आपको पता होगा कि अगर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे मार्केट प्लेस पर ऑनलाइन सेल करते हो तो ये मार्केट प्लेस वाले हम लोगों को प्रमोशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए बार बार बोलते हैं, चाहे वो मेल के थ्रू रिमाइंड कराते हो या फिर अकाउंट मैनेजर आपसे कॉन्टेक्ट करता हो और प्रमोशन में ऑप्ट इन करने के लिए बोलता हो। बार बार मार्केट प्लेस वाले हमसे एडवर्टीजमेंट करने के लिए बोलते हैं। अगर कोई सेल इवेंट आ रहा हो तो मल्टीपल मेल्स आते रहेंगे एडवर्टीजमेंट करने के लिए, प्रमोशंस में ऑप्ट इन करने के लिए, या फिर अकाउंट मैनेजर आपको कॉल करके बहुत फोर्सफुली बोलता है कि आपको प्रमोशन में ऑप्ट इन करना चाहिए, आपको एडवर्टीजमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब इन दोनों में ही ऑब्वियसली सेलर्स को बेनिफिट होता है कि सेल्स उनकी बढ़ती है, लेकिन अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो एडवर्टीजमेंट में उसकी कॉस्ट जाती है, प्रमोशन में ऑब्वियसली कुछ डिस्काउंट देता है, तो जितना एक्चुअल प्राइस में उसका प्रोडक्ट बिकना था उससे कम प्राइस में प्रोडक्ट बिकेगा, तो कहीं ना कहीं उधर भी मॉनेटरी कुछ लॉस है। और ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट में तो पूरा फायदा इन मार्केट प्लेस को होता है, चाहे वो अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो या मीशो हो, और प्रमोशन में कहीं ना कहीं कस्टमर को बेनिफिट होता है या मार्केट प्लेस को बेनिफिट होता है, सेलर को कोई बेनिफिट नहीं होता। माइट बी पॉसिबल कि कुछ सेल बढ़े, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वहीं हम सेलर के बेनिफिट की बात करें तो उसके बारे में कभी भी मार्केट प्लेस वाले नहीं बोलते। क्या कभी मार्केट प्लेस वालों ने आपको मेल पर रिमाइंड किया या फिर अकाउंट मैनेजर ने कभी आपको कॉल पर बोला है कि आप अपने प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस को चेक करें? कहीं ऐसा तो नहीं सेलिंग प्राइस पर जो फीस लग रही है उसको डिडक्ट करने के बाद जो सेटलमेंट अमाउंट आपके बैंक में मिल रहा है वो कहीं आपके कॉस्ट प्राइस से भी कम तो नहीं? क्या उन्होंने मेल के थ्रू कभी आपसे ये बोला है कि ऐसा चेक करें? नहीं, ये आपकी खुद की ही जिम्मेदारी है। क्या मार्केट प्लेस वालों ने कभी भी ऐसा बोला है कि आप अपने रिटर्न को चेक करा करें या फिर ऐसे रिटर्न को फाइंड आउट करें जो फिजिकली आपको नहीं मिला हो और पैनल पर डिलीवर शो कर रहा हो? क्या मेल के थ्रू कभी उन्होंने ऐसा कुछ रिमाइंड किया है? क्या अकाउंट मैनेजर ने आपसे कभी ऐसा कोई बोला है? नहीं बोला होगा। कभी भी क्या उन्होंने आपसे बोला है कि पेमेंट रिकंसिलिएशन आप ऑर्डर्स का टाइमली किया कीजिए? ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे भी ऑर्डर्स हो आपको जो मार्केट प्लेस के थ्रू आए हुए हो और उनका आपको पेमेंट ही नहीं आया हो। क्या ऐसा कभी मार्केट प्लेस ने बोला है? नहीं, ऐसा नहीं बोला, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा अगर वो रिमाइंड करेंगे बार बार सेलर्स को, और अगर सेलर करने लग गए तो ऑब्वियसली मल्टीपल टिकट एक सेलर रेज करेगा इनके सेलर सपोर्ट पर। तो इस वजह से कभी भी उस चीज को तो प्रमोट नहीं करते, प्रमोट करते हैं तो सिर्फ प्रमोशंस को और एडवर्टीजमेंट को, जिसमें कहीं ना कहीं सेलर की मनी इन्वॉल्व रहता है। तो मैं आप सभी सेलर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको ध्यान रखना है कि आपको सेलिंग प्राइस हमेशा कैलकुलेट करना है ध्यान से, और अगर आप बहुत टाइम से सेल कर रहे हैं, आप सेलिंग प्राइस पर इतना ध्यान नहीं देते तो प्लीज चेक कर लीजिए। ऐसा ना हो आप सोच रहे हो आपको बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आपको लॉस हो रहा हो क्योंकि आपको जो सेटलमेंट वैल्यू मिल रही है वो आपकी कॉस्ट प्राइस से भी कम हो। ऐसा ना हो आपको कुछ रिटर्न जो कि मिल जाने चाहिए थे वो मिले ही नहीं हैं, और क्योंकि आप उस चीज को तरीके से ट्रैक नहीं करते हो इसलिए उसके लिए टिकट नहीं डाल रहे हो, पीओडी की टिकट नहीं डाल रहे हो, और इस वजह से आपको उसका क्लेम अमाउंट भी नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं आपको मल्टीपल ऑर्डर्स का पेमेंट ही नहीं मिला हो? आप तो सोच रहे हैं कि सभी ऑर्डर्स का पेमेंट आ गया, लेकिन एक्चुअल में जब आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा माइट भी कुछ ऑर्डर्स का पेमेंट आया ही नहीं है। तो ये हम सेलर्स के लिए बहुत ही जरूरी है। हमें सिर्फ सेल्स पर फोकस नहीं करना है, हमें इन सब चीजों पर भी फोकस करना है। और आप ये सब चीजों को मेरे YouTube वीडियो से सीख भी सकते हो, मैंने काफी कुछ बताया हुआ है। अगर आपको एक फ्लो में सारा कुछ डेटा मैनेजमेंट सीखना है तो आप मेरे 4 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करके भी सीख सकते हो। 13 जून से मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको ट्रेनिंग की डिटेल्स जाननी है तो। लेकिन फ्रेंड्स, एज अ सेलर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। आपको रिटर्न जब डैमेज आता है तो आप क्लेम के लिए रिक्वेस्ट डालते हो, लेकिन आपने देखा होगा मल्टीपल टाइम्स फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट में जब वो रिप्लाई करते हैं तो वो कॉपी पेस्ट मैसेज ही आपको लिख देते हैं, और कहीं ना कहीं सेलर उससे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो वहां पर क्यों वो एफर्ट नहीं लगा रहे? हम सेलर जो क्लेम रिक्वेस्ट डालते हैं, भले ही वो डिनाई कर रहे, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रॉपर जस्टिफिकेशन तो दें, प्रॉपर क्लैरिफिकेशन तो दें। सिर्फ कॉपी पेस्ट मैसेज करने से तो एक सेलर फ्रस्ट्रेट ही होता है, तो उस चीज में भी उनको एफर्ट लगाना चाहिए। अगर कोई
टेक्निकल इशू इन मार्केट प्लेस के पैनल पर चल रहा है तो हम सेलर्स खामखा परेशान हो जाते हैं, और फिर जब हम टिकट डालते हैं फिर उसके बाद हमें उस टिकट पर रिवर्ट मिलता है कि कोई टेक्निकल इशू चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई टेक्निकल इशू चल रहा है तो ये मार्केट प्लेस की जिम्मेदारी है कि वो खुद से ही मेल पर हमें इंफॉर्म करे कि कोई टेक्निकल इशू चल रहा है, और आप सेलर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही रेयर होता है कि कभी कोई मेल आता है, लेकिन ज्यादातर टाइम सेलर को तभी पता चल पाता है जब वो टिकट रेस करता है। तो टिकट रेस करने के बाद रिप्लाई में पता चल रहा है टेक्निकल इशू, तो दैट इज नॉट फेयर। मार्केट प्लेस पर अगर कोई गड़बड़ चल रही है कोई दिक्कत नहीं है, आईटी कंपनी है, टेक्निकल इशू आना स्वाभाविक है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक्सेप्ट तो करना चाहिए कि टेक्निकल इशू है और आपको खुद से ही इंफॉर्म करना चाहिए, बजाय कि सेलर्स आपसे पूछे और फिर उसके बाद आप इंफॉर्म कर रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कोई सेल चल रही है और सेलर की जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक दिखाना शो कर जाता है पैनल पर, जबकि स्टॉक उसका जो बैकएंड में जब वो देखता है तो स्टॉक जो है वो अपडेटेड होता है। तो सेलर घबरा जाते हैं, सेलर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी इन्वेंट्री हमने मंगाई हुई है सेल के लिए, लेकिन हमारा प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक शो कर रहा है। इसके लिए अगर कभी टिकट रेस करो तो वो बोलते हैं कि हब में स्पेस नहीं है। तो ये हब में स्पेस आप तब क्यों बता रहे हो जब हम टिकट रेस कर रहे हैं? मार्केट प्लेस वालों को खुद से ही मेल करना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी बनती है उनकी कि कोई अगर प्रॉब्लम चल रही है तो कहीं ना कहीं सेलर को उसको इन्फॉर्म किया जाए। जब सेलर परेशान होकर टिकट रेस करता है फिर उसके रिप्लाई में पता चलता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मुझे कभी भी मार्केट प्लेस वालों की समझ में नहीं आती। मार्केट प्लेस वाले हमसे प्रमोशंस में ऑप्ट इन करने के लिए बोल रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम कर भी लेंगे, आपको करना चाहिए। लेकिन जो चीज सेलर के फेवर में है उसके बारे में भी तो मार्केट प्लेस वालों को डिस्कस करना चाहिए, जिससे सेलर भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस फील करे मार्केट प्लेस पर सेल करते वक्त। तो कहीं ना कहीं मैं सभी मार्केट प्लेसेस वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो चीज भी सेलर के फेवर में है आप उसके बारे में भी डिस्कस किया कीजिए, जिससे कि सेलर को कहीं ना कहीं मार्केट प्लेस पर बिजनेस करने में मजा आए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मुझे आपके साथ बस यही डिस्कस करना था कि कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मार्केट प्लेस वाले करने को कभी भी नहीं कहते हैं, लेकिन एज अ सेलर, एज अ बिजनेसमैन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको करना चाहिए। और मैं मार्केट प्लेस वालों को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सेलर्स को इस चीज के लिए पुश करें, चाहे वो रिटर्न मैनेजमेंट हो, चाहे वो पेमेंट रिकंसिलिएशन हो, चाहे वो प्रॉफिट कैलकुलेशन या फिर सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन हो। आप मेरे यूट्यूब वीडियो से सीख सकते हैं या फिर मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग इसके बारे में मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।